डॉक्टर महेंद्र सिंह के जल शक्ति मिशन, घर घर जल योजना, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में तमाम बिंदुवार मैंने खुलासे किए थे और मैंने ये संज्ञा दी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, और बार बार भ्रष्टाचार को मना करना इनकी आदत हो गई है। जब हमने ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के घोटाले का खुलासा किया, बोले एसआईटी बना दी, 10 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, आज तक पता नहीं चला। 2-3 डीपीआरओ सस्पेंड कर दिए। जब हमने सतीश द्विवेदी मंत्री के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, उससे संबंधित कागज दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हुआ, उस पर आज माननीय मंत्री जी का जवाब मैं सुन रहा था, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो योगी सरकार के मंत्री नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट कंपनी रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, आपको और आपके अधिकारियों को कितनी रिश्वत मिली है रश्मि मेटेलिक से, जिसके कारण आप पूरी पैरवी में जुट गए? आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, खाली गोल मोल घुमाते रहे। मंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। यह 3 बार उन्होंने दोहराया। अगर आपने कोई टेंडर नहीं किया तो यह चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूं, यह आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी है, जो इनका चीफ इंजीनियर है। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है, रश्मि मेटेलिक लिमिटेड से आपूर्ति हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का अनुमोदन चाहा गया है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रबंधक महोबा के कार्यालय पत्रांक इतना 7 संलग्न क्यूएपी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन किया जाता है। जब आपने पाइप सप्लाई का कोई ठेका ही नहीं दिया, कोई टेंडर ही नहीं दिया, पाइप सप्लाई रश्मि मेटेलिक ने आपके यहां किया ही नहीं है, तो फिर यह चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है आपका अधिकारी? इसी कंपनी से आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना प्रबंधक को चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है? आपके यहां 4 कंपनियां इम्पैनल्ड हैं, मैं उनके नाम पढ़ के बताता हूं। एक कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है टाटा मेटेलिक्स, तीसरी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, और एक कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। तो इन कंपनियों के बारे में लिखना चाहिए था चिट्ठी कि अगर इम्पैनल्ड कंपनी ये है तो इन कंपनियों से पाइप खरीदनी चाहिए। महेंद्र सिंह जी को मैं चुनौती देता हूं, आकर कहें कि ये चिट्ठियां झूठी है। इनके खुद के चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा ने यह चिट्ठी क्यों लिखी है? रश्मि मेटेलिक के नाम से चिट्ठी क्यों लिखी है कि इसको आपूर्ति के लिए क्यूएपी दी जा रही है? क्यों लिखी है ये? इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं, अब इनके ही सरकार के एडीएम झांसी की यह चिट्ठी है। अपर जिलाधिकारी झांसी क्या लिखते हैं? रश्मि मेटेलिक लिमिटेड कोलकाता का निर्माण कार्यों में प्रयोग आने वाला पाइप आदि के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच आख्या SWSM को प्रेषित की गई है, जिसमें कतिपय आपत्तिजनक बिंदु हैं। फिर आगे लिखते हैं कि ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में अधोमानक पाइप निर्माता रश्मि मेटेलिक लिमिटेड कोलकाता क्यूएपी की निर्माण सामग्री का प्रयोग न किया जाए। ये तो संजय सिंह के अधिकारी नहीं है, ये तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आपके अधिकारी हैं।
आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं, ये आपके एडीएम हैं। जब आपने पाइप सप्लाई का ठेका नहीं दिया, अगर रश्मि मेटेलिक पाइप सप्लाई नहीं कर रही है जल जीवन मिशन में, तो ये एडीएम महोदय जिनका नाम है संजय कुमार पांडे, ये नमामि गंगे के एडीएम हैं, नमामि गंगे योजना में अपर जिलाधिकारी हैं, ये क्यों लिख रहे हैं कि इसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, मानक के अनुरूप नहीं है, अधोमानक है? ये तो इनकी चिट्ठी है। खाली दिन रात झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। मैं सुन रहा था, उनको बड़े भावुक होकर कह रहे थे लोगों के घर में जल पहुंचाना है, कुछ लोग इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। अरे आपकी सरकार बाधा पहुंचा रही है, 40 चोर बाधा पहुंचा रहे हैं। जो लोग लोगों के पानी का पैसा चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी से पानी चोरी तक जो सरकार पहुंच गई है, दरअसल वो लोगों का पानी पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं, रश्मि मेटेलिक की पाइप। इसमें एक कंपनी है IMC FWL, एक है यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एक है गायत्री प्रोजेक्ट्स और एक है मेघा इंजीनियरिंग। अब मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि अगर आपको नाम नहीं पता है, मैंने ये नाम ले लिया, इससे संबंधित कागज है। ये कंपनियां जो जल जीवन मिशन में काम कर रही हैं, वो रश्मि मेटेलिक का जो आपके ही अधिकारी, अब दूसरे राज्यों का तो मैं जिक्र कर चुका, उसको आप नहीं मान रहे हैं, फिर से मैं भी दिखा देता हूं। आपके ही अधिकारी जिस कंपनी को रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, उसके लिए ये कंपनियां हैं जो जल जीवन मिशन में काम कर रही हैं और इसका इस्तेमाल कर रही हैं। क्या संबंध है रश्मि मेटेलिक और मंत्री के बीच में? आदित्यनाथ जी के करीबी मंत्री और हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका पाने वाली रश्मि मेटेलिक, इनके बीच में क्या संबंध है? आप कह रहे थे किसी कंपनी को हमने जल जीवन का ठेका दिया, फिर वो कंपनी किससे सामान खरीदती है नहीं खरीदती, इस पे हमारी कोई रोक नहीं, ये उस कंपनी की मर्जी के ऊपर है। टेंडर देने के बाद जब उस कंपनी की मर्जी के ऊपर है, तो आपका चीफ इंजीनियर क्यों कह रहा है कि रश्मि मेटेलिक से आपूर्ति कीजिए? उड़ीसा में यह कहा गया कि 5 साल तक अगर किसी कंपनी पे किसी प्रकार का आरोप है तो उसको कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस कंपनी का सामान घटिया पाया गया और इस कंपनी के सामान को रिजेक्ट किया गया। वेस्ट बंगाल में इस कंपनी को रिजेक्ट किया गया, इस कंपनी के सामान को, इसकी पाइप को। पंजाब में इसकी पाइप को, घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको। जम्मू कश्मीर में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। मध्य प्रदेश में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। झारखंड में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। ये चिट्ठियां हैं। वो कह रहे थे हमारे पास चिट्ठी है, हमारे पास भी चिट्ठी है, ये दिखाइए उनको ले जाके मंत्री जी को। चिट्ठी को उन्होंने छिपाया, इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। और वो मंत्री की शपथ जब लेते हैं, ईमानदारी की शपथ लेते हैं, तो उनको सच बोलना चाहिए। यह है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है ये। और इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रश्मि मेटेलिक बोगस इन्वेस्टमेंट और क्रिएशन ऑफ सेल कंपनीज के केस में फंसी हुई है, रॉन्ग अवेलमेंट वैट के केस में फंसी हुई है, मिसयूज ऑफ ईपीसीजी एथोराइजेशन के केस में फंसी हुई है, मिसयूज ऑफ ईपीसी एथोराइजेशन के केस में फंसी हुई है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट्स, सीजर ऑफ अनअकाउंटेड 40 लाख इस कंपनी से, तमाम इसके ऊपर आरोप है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। इतने सारे कागजात हैं कंपनी के बारे में। और मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, संजय सिंह के आरोप को आप गलत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपकी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार, ये इनकी चिट्ठी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।
ये आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि ठेकेदारों से, जेई से, एई से 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख की वसूली की जा रही है और 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। किसके लिए? डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए 2 करोड़ रिश्वत देने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार की चिट्ठी है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी है। इसके अलावा जो ये आलोक कुमार सिन्हा है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से डॉक्टर अजय कुमार विधायक ने की है। इसमें तमाम लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया, चिट्ठी सबके सामने से गुजरी है। आपकी आवाज